लिब्रा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं मंथली लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये है अक्टूबर मंथ के लिए, ये जो मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। रीडिंग 2 दिन अपले और जो है ना लेट हो रही है। आई एम रियली सॉरी इस चीज़ के लिए। दरअसल मुझे फ्लू है बहुत ज़्यादा ना। अभी थोड़ी बेहतर हुई है तबीयत, पर मैं जो है ना पिछले तकरीबन 1 वीक से इसी चीज़ में थी मुब्तला, फ्लू में। और अभी भी कहीं न कहीं नाक थोड़ा-सा बंद है, तो आवाज़ हो सकता है आप पे थोड़ी चेंज आ रही हो मेरी। हम यहाँ पे मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग करने वाले हैं अक्टूबर 2025, ठीक है? ये आपके लिए लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर डिटेल रीडिंग मैं आपको करके देने वाली हूँ, आपकी एनर्जीज़, पर्सन की एनर्जीज़, एंजल्स की गाइडेंस। और इसके बावजूद कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है, इजीली कांटेक्ट कर सकते हो और रीडिंग करवा सकते हो। शर्माया ना किया करो कि मैं पता नहीं कांटेक्ट करूँ कि ना करूँ, उसमें कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि भैया आप सोच से बैठ जाओ पहले। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपकी खुद की एनर्जी, कि आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। डेविल कार्ड निकल के आया है, देखो जरा। अच्छा, मुझे आपकी एनर्जीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऐसी दिख रही हैं जैसे इंसान ना किसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचता है ना, या किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशनशिप में इस कदर क्लोज हो जाता है अपने पार्टनर से, पर्सन से, कि वो चाहता है कि ये इंसान मेरे इशारों पे चले, ठीक है? ऑब्सेस्ड हो चुके हो, या फिर आपको ऑब्सेशंस हो रहे हैं। आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरी मर्जी से सांस ले, मेरी मर्जी से जागे, मेरी मर्जी से सोए। आपका ना मुझे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऐसा कंट्रोलिंग बिहेवियर दिख रहा है। अब इस मंथ की मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर किसी से प्यार करोगे तो आपका प्यार बेइंतहा होगा। आप नफरत की तरफ जाओगे तो आपकी नफरत बेइंतहा होगी। पर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर रिलेशनशिप में हो तो माइंड बार बार फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ जाएगा, फिजिकल प्लेजर्स की तरफ जाएगा। एक ऐसा क्लोज कनेक्शन बनाना चाहोगे ना कि मतलब वो चीज़ है ना कि भाई मैं हर तरह से अपने रिलेशन में खुश रहना चाहता हूँ, और मैं अपने पर्सन को अपना आदी करना चाहता हूँ, या मैं उसका आदी हो जाना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बात बताऊँ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो गई ना, यानी कि होता है ना आदत पड़ जाना, लत लग जाना, ठीक है? कि ये चीज़ अब मुहैया नहीं होगी तो अब तो फिर सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, नहीं तो इस चीज़ की मतलब कुछ भी आपको आदत पड़ गई ना अक्टूबर के मंथ में, तो उस चीज़ से जान छुड़ाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट हुआ ना, उससे पीछे हटना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, चाहे फिर सिचुएशन जैसी मर्जी हो जाए। तो ऐसा है ना कि आप अपने पर्सन के साथ एक ऐसे रिश्ते में आना चाह रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको पता है कि टेम्पटेशंस की तरफ लेके जा रहा है, उस साइड लेके जा रहा है जो कि दुनिया की नज़र में ठीक नहीं हो सकता, या आपको खुद से पता है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी आप उस रास्ते पे चलना चाहते हो क्योंकि डिजायर्स हैं, ठीक है? डिजायर्स इस तरह की होंगी कि भाई मैंने मतलब ये चीज करनी है तो करनी है, मैं नहीं फिर बाकी देख रहा कि क्या है और क्या नहीं है। सच मतलब कि अच्छे बुरे में भी जो है ना फर्क, वो ऐसे है कि साइड कर दो। अपनी खुशी के लिए जिंदा रहना है, अपनी खुशी को देखना है, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को आप लेके चलोगे। मतलब कि अगर आपने कुछ करा तो सामने से आपको रिटर्न बैक भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ही करता जाऊं, मैं केयर कर रहा हूँ तो सामने वाला ना करे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं प्यार दे रहा हूँ तो वो डबल मुझसे प्यार करे, मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो वो ज्यादा रिस्पेक्ट करे।
और इस मंथ में हो सकता है कि आप ना कुछ पैसे भी या तो लेन-देन के बारे में सोच रहे हो, या तो पैसे उससे लेना चाहते हो पर्सन से, या उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, कोई इस तरह की सिचुएशन भी बन रही है। पर ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो प्लेजर्स वाली साइड पे जा रही हैं। ये देखो फिर से यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक तो आपके अंदर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ईगो भी है, एटीट्यूड भी है। आपको ये है कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, मैं लोगों को बहुत जल्दी पसंद भी आ जाता हूँ और मुझे तो कोई बहुत ही ईज़िली मिल सकता है। तो जो भी मेरी लाइफ में आएगा ना वो मेरे हिसाब से चलेगा, मेरी मर्ज़ी से चलेगा। ऐसा नहीं कि वो मेरे ऊपर हुक्मरानी करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह का नेचर मुझे आपका दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है? अब यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं। आप में से जो लोग करंट रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की एनर्जी मैं अलग से बताऊँगी, और अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही, तो उनके पार्टनर की एनर्जी मैं अलग से बताऊँगी। ठीक है? क्लियर हो गया आपको? तो सबसे पहले देखते हैं जो करंट रिलेशनशिप में है ना, यानी आपकी बातचीत हो पा रही है, फिर भी जानना चाहते हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, इनकी साइड से किंग ऑफ कप्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है और सन है। अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो ना, आपके जो पर्सन है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? केयर भी आपको देंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे, हो सकता है आपको आउटिंग्स का भी बोलें। मतलब कैसा होता है ना कि डेटिंग-शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, बाहर घूमना-फिरना, खाना-पीना, इस तरह की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। आपके साथ छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहेंगे। ये इंसान ना जब आपके साथ होता है तो छोटे बच्चे की तरह हो जाता है, लाड-प्यार करता है, आपको नखरे भी दिखाता है, अपना मतलब कि हर तरह की बात मनवाने की भी कोशिश करता है। पर जैसा आपका माइंड है, आपका माइंड कुछ और है। इसका जो माइंड है ना, इसका माइंड ऐसा जैसे कि इमैच्योर नहीं होता पर्सन, ठीक है? मतलब कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सोच लिया, हर बात जो है ना वो इनकी कैलकुलेटिव नहीं होती। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, और जितना ये आपको शो करा रहा है ना, ये उससे कह लो कि 10% 20% ये ज़्यादा प्यार करता है आपसे। पर समटाइम्स अपनी फीलिंग्स बताने में शर्माता है, क्योंकि ये एक शाय पर्सन है। ये घबराता है कि पता नहीं मैंने बता दिया तो पता नहीं क्या ही बनेगा, क्या ही होगा। तो बाकी ये है कि इस मंथ के बिल्कुल मिड में, यानी कि आप लगा लो 11 से लेकर के 20 अक्टूबर, थोड़ा-सा ना आपको अपने पर्सन की साइड से कम्युनिकेशन कम नज़र आ सकता है। ऐसा है ना कि जैसे वो पहले खुद से स्टार्ट करते थे किसी भी बातचीत को, कम्युनिकेशन को, वैसा थोड़ा-सा कम होगा। आपको ज़्यादा बातचीत करना पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इनकी सेहत से रिलेटेड कुछ मसले-मसाइल बने तो ये रेस्ट वाली साइड पे जाएँ। ऐसा नहीं है किसी और से बातें करने लगेंगे। ये अपने ऊपर ध्यान देंगे, और हर वक़्त आपको ना जब भी आप इन्हें कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो ये बोलेंगे मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। इस तरह से हो सकता है, और वाक़ई ही वो पर्सन उस वक़्त रेस्टिंग मोड में ही होगा। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर घूम रहा है, कुछ और कर रहा है, आपको झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोलेगा, पर ये ज़्यादा सोया हुआ ही दिखेगा आपको 11 से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में। और जो आपकी आउटिंग्स एंड डेटिंग, चैटिंग, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, घूमना-फिरना, ये होगा यहाँ पर 21 से लेके ना 30 अक्टूबर के बीच की एनर्जी मुझे दिख रही है। अब मैं आपको बताती हूँ, हम में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ यहाँ पे साथ में पेंटिकल है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन, यानी कि अक्टूबर मंथ में ये जितना रोने वाले हैं ना, शायद आप सोच भी नहीं सकते। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। अब अच्छे चांसेस ऐसे भी हैं कि इसको ये भी चीज़ पता है कि भई मैंने बहुत सारे राज़ छुपाए हैं,
और वाक़ई हाँ, इसने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई नहीं है, पर अब इसको डर है कि अगर मैं सामने से राब्ता करता हूँ, तो फिर मतलब मैं वो चीज़ें तब भी नहीं बता रहा, तो फिर आप पता नहीं रखोगे इसको कि नहीं रखोगे, इसको मौका देते हो कि नहीं मौका देते हो। पर हाँ, इस मंथ के लास्ट में ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपको इसकी साइड से कॉल या मैसेज देखने को मिले। ये वापस भी आपके पास आ सकते हैं, पर बड़ा ही स्लो मोशन इंसान है, सोचता है पर उसके ऊपर स्टेप जो है ना लेते-लेते इसको बहुत टाइम हो जाता है। पर लॉयल भी है, ये भी बात आपको बता दूँ। जो बातें इसने छुपाई हैं, कहीं न कहीं शायद इसको लगता था कि वो बातों की वज़ह से रिश्ता ख़राब हो सकता है, तब इसने नहीं बताई। ये अपने आप को बदलना चाह रहा था, बेहतर करना चाह रहा था, पर इसको पता था वो बातें बता भी दी तो आप जो है ना इसको छोड़ दोगे, तब उसने शायद नहीं बताई है। इसकी फैमिली से रिलेटेड थी या किसी का इसको डर था, खौफ था, क्योंकि यहाँ पछतावे की एनर्जी दिख रही है कि जो करा ना उसके ऊपर इसको अफ़सोस है और ये अपने आप को ठीक भी करना चाहता है और आपके पास वापस आना चाहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस यहाँ पर सॉर्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वांड्स। देखो, जो भी हो रहा है ना अभी की सिचुएशन के साथ साथ अपनी फैमिली, अपना काम या अपनी सेहत, इन चीज़ों को इग्नोर मत करना, ठीक है? इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आपको लगता है ना कि कुछ चीज़ें आपके ऊपर बर्डन की तरह है, बोझ की तरह है, तो आने वाले टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा अगर कि आप थोड़ा सब्र करो, ठीक है? सब्र करना ज़रूरी है अगर आप अपने रिश्ते को एक जो है ना बेहतर मतलब किस जगह पर देखना चाहते हो, उसको ग्रोथ में देखना चाहते हो, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। ठीक है, बाय-बाय।